नमस्कार स्टूडेंट्स, हमारे ई लेक्चर्स की श्रृंखला में आज हम देखेंगे एयर वेसल्स क्या होते हैं। रेसिप्रोकेटिंग पंप, फ्लूइड मैकेनिक्स एवं मशीन्स के चैप्टर 11 के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। तो त्वरण शीर्ष को कम करने के लिए सक्शन और डिलीवरी साइड में दोनों तरफ एक एक बंद पात्र लगाया जाता है। इस बंद पात्र को वायु पात्र कहते हैं। त्वरण शीर्ष मतलब हेड ड्यू टू एक्सिलरेशन। जो हमारा पिस्टन नॉर्मल से अधिक स्पीड से गति करने लगता है उसे हम त्वरण शीर्ष कहते हैं। सक्शन साइड पर क्या होता है, इससे ये पृथक्करण की संभावना को कम करते हैं, मतलब पानी हमेशा पिस्टन से चिपक के चलता है, ऐसा ही होना चाहिए, इसके विपरीत कंडीशन नहीं होनी चाहिए। इससे वायु पात्र के नीचे सक्शन पाइप की लंबाई बढ़ाई जा सकती है, पंप को अधिक स्पीड से चलाया जा सकता है, एक्सिलरेटिंग हेड के कारण होने वाले खर्चे को बचाया जा सकता है और डिस्चार्ज को कांस्टेंट बनाए रखा जा सकता है। बेसिकली तो जो मुख्य वैसे कार्य है इसका, अल्टीमेट गोल जो होता है एयर वेसल लगाने का, वो यही होता है कि डिस्चार्ज को कांस्टेंट बनाए रखा जाए, जिससे कि हमें आउटलेट पर कम पावर की रिक्वायरमेंट पड़े, फ्लक्चुएशंस कम से कम हों। इसकी हम कार्यविधि देखेंगे। एयर वेसल में हवा दाब के साथ भरी रहती है, इंजन फ्लाईव्हील की तरह कार्य करता है ये। जब कोई एयर वेसल लगा हुआ नहीं होता है तो फर्स्ट हाफ में एक्सेलरेशन होता है और लास्ट में डी एक्सेलरेशन होता है। जब एक्सेलरेशन हो रहा होता है तो डिस्चार्ज मीडियम डिस्चार्ज से ज़्यादा होता है और इसकी अपोजिट कंडीशन में ये मीडियम डिस्चार्ज से कम हो जाता है। यदि एयर वेसल लगा रहता है तो जब हमारे पास में डिस्चार्ज ज़्यादा है, वो डिस्चार्ज जाकर के पानी के रूप में सेव हो जाता है एयर वेसल में, और जहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है मंदन के समय पे, तब ये डिलीवर कर दिया जाता है। सिंगल स्ट्रोक पंप में एयर वेसल लगाने से 84.8% तक वर्क सेव हो जाता है और डबल एक्टिंग में 39.2% वर्क की सेविंग हो जाती है। अब पंप के अंदर कुछ प्रकार के फॉल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। मान लीजिए हमारा पंप पानी नहीं फेंक रहा है, उस केस का कारण हो सकता है हमारा सक्शन हेड का मान नॉर्मल डिज़ाइन हेड से ज़्यादा हो, या फिर जो वाल्व ग्लैंड वायुरोधी नहीं हो, या पिस्टन दंड या वाल्व इत्यादि पुर्जे घिस गए हों। इसके निवारण के लिए हम क्या कर सकते हैं, सक्शन हेड को कम कर सकते हैं, सिलेंडर में रुकी हुई अवस्था में पानी भर सकते हैं या फिर उसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं। सेकेंड, पंप कम पानी फेंक रहा हो, पंप अत्यधिक हवा ले सकता है, इसके कारण उसके सक्शन पाइप के लीकेज की वजह हो सकती है या पंप को ओवरऑलिंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो इसमें मेंटेनेंस ही कराना पड़ेगा। पंप बहुत अधिक पावर खींच रहा हो, बिजली खर्च कर रहा हो, तो हेड ज़्यादा हो सकता है, वितरण वाल्व आंशिक रूप से खुला हो सकता है, पंप में गंदगी हो सकती है या फिर ग्लैंड बहुत अधिक दबा हुआ हो सकता है। पंप बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा हो तो एयर वेसल रुका हुआ हो सकता है, एयर वेसल को चेक करके मेंटेन करके दोबारा भरना चाहिए। पंप अचानक चलता हुआ बंद हो जाए तो हमारा सक्शन पाइप का इनलेट खुला हुआ रह सकता है, जिससे हवा अंदर आने से सिस्टम में एयर आ गई हो, तो ऐसे केस में सक्शन कुएं के द्वारा पानी का स्तर बढ़ाया जाना चाहिए। हमारा जो पंप है वो डिज़ाइन डिस्चार्ज नहीं दे रहा है, इन दैट केस सिलेंडर पिस्टन घिस चुके हों, ऐसी संभावना हो सकती है। पंप में लीकेज हो रही हो या फिर पंप की स्पीड नॉर्मल स्पीड से अधिक हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसके पार्ट्स को मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, इसको ओवरऑल पंप को भी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसकी चाल कम कर देनी चाहिए या फिर उसको सही करवाना चाहिए, ओवरऑलिंग उसकी करवानी चाहिए। इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।